बढ़ने से पहले 70 रुपये का आप लोग ज़रूर PDF ले लीजिए, ठीक है। 70 रुपये का PDF जिसमें कि 7000 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अभी आपको कैसे मिलेगा? सिंपल है, टेलीग्राम पर आपको UPI ID मिलेगा, फ़ोनपे का या पेटीएम का, गूगल पे का, कुछ भी नंबर फ्लैश होगा, उस नंबर पे क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे देंगे और इस वहाँ पे आपको आपके व्हाट्सएप पे ये PDF आपको 7000 वाली आपको मिल जाएगी। तो चलिए रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे फटाफट यहाँ पे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य का है? राजस्थान का है। स्वास्थ्य बीमा संबंधी ये योजना है। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किस राज्य से संबंधित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। 6 वर्ष के लिए और 64,180 रुपये जो है करोड़ खर्च होंगे इसमें। कुसुम योजना का संबंध कहाँ से है? तो जयपुर राजस्थान से, और सोलर जो पंप स्थापित करने के संबंध में है, ठीक। चलिए, वात्सल योजना ये कहाँ का योजना है? तो उत्तराखंड का है। इसमें होगा क्या, उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 में जो अनाथ हुए बच्चों के लिए, ठीक है, ये योजना किसके लिए? कोविड-19 में जो अनाथ हो गए बच्चे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। अंकुर योजना कहाँ का योजना है? मध्य प्रदेश का है और वृक्षारोपण से संबंधित ये योजना है। 100% वैक्सीनेशन वाला, ठीक है, 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का, ठीक है, भारत का पहला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा किन्नौर जिला। ये किन्नौर जिला है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी हिमाचल प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश और उस जिला पूछ दे तो किन्नौर जिला, ठीक। सभी को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट, आसियान शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? ब्रुनेई में हुआ। G7 का जो शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ हुआ? कार्नवाल इंग्लैंड में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो आपका इटली में हुआ, ठीक है। G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? इटली में हुआ। और 2022 में ये कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और अगर पूछ लिया जाए कि 2023 में कहाँ पे होगा, तो 2023 में होगा आपका भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर, कौन सा मंदिर? उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट सवाल, खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट विकसित किया था? IIT दिल्ली ने। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली बनेगा। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया? कोची एयरपोर्ट केरल का। नेक्स्ट सवाल पे आते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया? 21 वर्ष। और ये कौन सी समिति की है? तो जय जेटली समिति की सिफारिश पर, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मिशन निर्यातक बनो ये किस राज्य की पहल है? राजस्थान की पहल है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया? CN राव को दिया गया, जिन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट बोल्ट कहाँ से शुरू हुआ? तो ये राजस्थान उदयपुर से शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? तो बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान को किया गया। सौर ऊर्जा स्थापित करने की दक्षता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली किसे घोषित किया गया है? तो केसर, ये हिंद को, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लद्दाख में। नाम क्या है? उमलिंग लादर्रा। हाल ही में लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ, ठीक है। अगर पशु में पूछा जाए तो हिम तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पक्षी में पूछ लिया जाए तो पक्षी में कौन? तो काली गर्दन वाली क्रेन, या जिसको कहते हैं हिंदी में सारस, ठीक। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। सिक्किम का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? केटली मछली को। हाल ही में सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। आइस हॉकी चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। और इसका विजेता कौन रहा? ITBP रहा इसका विजेता, ठीक है।
सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? लद्दाख में की गई। लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? लेह लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह में। यूरो कप 2021 का विजेता कौन रहा? इटली रहा। उपविजेता कौन, अर्थात हराया किसको? इंग्लैंड को हराकर। और यूरो कप का संबंध किसके से? फुटबॉल से। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ये भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती उपयोग को वैध बनाने वाला, ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती का उपयोग करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है? माल्टा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, आंसर यहाँ पे सही है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती का उपयोग करने वाला और उसको वैध बनाने वाला पहला, उपयोग करके वैध बनाने वाला पहला मीन्स की उसको वैलिडिटी मिली है, उसको वैध मिला है, ठीक है, पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया? माल्टा। ठीक, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है माल्टा। हाल ही में एक मैच में 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? एजाज पटेल। एक्चुअली में ये फिलहाल न्यूजीलैंड के गेंदबाज है, हालांकि इनका जन्म तो हुआ है मुंबई में जन्म हुआ है। और क्या है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के गेंदबाज है, मीन्स कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और भारत के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लेकर इतिहास रचा है। और ऐसा करने वाले, ठीक है, हाल ही में ये पहले यहाँ पे अभी हाल ही में ये गेंदबाज बन गए 10 विकेट लेने वाले, ये तीसरे, ये क्या हो जाएंगे? हाल ही में ये तीसरे गेंदबाज हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुलक, ठीक है, मुलक मेडल किसे दिया गया? अजिंक्य रहाणे को। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मुलक मेडल दिया गया। खेल भावना दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का, ठीक है, पुरस्कार किसे दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित SJFI पदक 2021 किसे प्रदान किया गया? सुनील गावस्कर को। हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? वाडा कोलम चावल तथा सफ़ेद प्याज को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 23वीं पुस्तक, ठीक है, प्राइड, प्रेजुडिस एवं एंड पंडितरी, ठीक है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी तेलंगाना में विमोचन की गई। यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? शशि थरूर के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जिसका विमोचन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में शामिल भारत की जो मूर्त, ठीक है, अमूर्त, यहाँ कर लीजिएगा, अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, अमूर्त धरोहर की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे मूर्त सही है, अमूर्त नहीं, मूर्त ही रहने दीजिए, सही है, ठीक है। तो यूनेस्को में शामिल भारत की धरोहर, भारत की कुल कितनी धरोहर जो है शामिल की गई है? 40 धरोहर है। 40वां कौन सा है? धौलावीरा, कहाँ का? गुजरात का। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में शामिल भारत का जो है जो धरोहर है, ठीक है, उसमें से इस टोटल कितना है? 40। 40वां कौन है? धौलावीरा, गुजरात का। ये तो हो गया मूर्त धरोहर। कौन सा? मूर्त धरोहर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को में शामिल भारत की अमूर्त, देखिए यहाँ पे अमूर्त धरोहर, ये हो गया मूर्त धरोहर, जिसमें कि 40 हो गया, 40वां धौलावीरा गुजरात का, और अमूर्त धरोहर की संख्या हो जाएगा 14, जिसका आंसर होगा दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो जिसको टच किया जा सकता है उसको मूर्त धरोहर, जिसको टच नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है, अमूर्त धरोहर। ठीक, चलिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? रुपेश गोयल को। हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है? नीति आयोग ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? मार्च 2024 तक। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? श्रुति सितारा ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है? कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। ठीक, आंसर हो जाएगा PV सिंधु। आंसर क्या हो जाएगा? PV सिंधु। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि काजू बेली जो आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है।
विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है। किसको? तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। नीलमणि फुकन को छपेगा सवाल। ठीक, तो सवाल ये भी तो बन सकता है ना कि ठीक है, वर्ष 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दामोदर मौजे को। ठीक है, ध्यान रखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट रीहब शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। रीहब का यहाँ फुल फॉर्म ध्यान रखिए, रिडक्शन एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। ठीक, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? गुजरात। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना है? विक्टर एक्सेल्सन को। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन को। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप, कौन सा जूनियर हॉकी विश्व कप जीता है? जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। डेविस कप जो प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? रसिया ने जीता है। डेविस कप की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखें, डेविस कप से संबंधित सवाल आएंगे। इसके साथ आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था आपका? एक हो गया यहाँ पे यूरो कप। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे यूरो कप, कहीं पे मैंने बताया था। चलिए आगे होगा क्वेश्चन में, ध्यान रखिए। डेविस कप जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन जीता? तो रसिया ने जीता। किस राज्य सरकार ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। हमार आपन बजट। नए सवाल पे आते कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अलका उपाध्याय को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI, ठीक है, INWI, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉरी IW होगा यहाँ पे, IW कर लीजिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, IWAI के जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संजय बंदोपाध्याय। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखिएगा, बहुत मिलता जुलता है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे होगा और यहाँ पे अंतर्देशीय जलमार्ग है। यहाँ पे राजमार्ग है, वहाँ पे जलमार्ग है। तो राजमार्ग वाला में हो जाएगा अलका उपाध्याय और जलमार्ग वाला में हो जाएगा संजय बंदोपाध्याय। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच एक्वेरिन अभ्यास, ठीक है, एक्वेरिन अभ्यास सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? मालदीव के साथ। भारत और मालदीव के साथ एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किया गया। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट, बेहतर दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? 2016। हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की थी? तो रतन टाटा को ये जो है सम्मान दिया गया, रतन टाटा को। ठीक है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम प्रबंध निदेशक, ठीक है, प्रथम उप प्रबंधक निदेशक, यहाँ आप कर लीजिएगा, उप प्रबंधक निदेशक कर लीजिए। ठीक है, निदेशक, हालांकि मैं PDF में तो ठीक करवा ही दूंगा। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। ठीक, चलिए। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और विश्व की सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है फुगाकू, कहाँ का है? जापान का। दिसंबर 2021 में आया चक्रवात जो तूफान था जवाद का नाम किस देश ने रखा? सऊदी अरब ने इसका नाम रखा जवाद। तौकाते भी एक प्रकार का चक्रवात था जो आया था जिसका नामकरण म्यांमार ने रखा था। यास चक्रवात
किसने रखा था इसका नाम? ओमान ने। गुलाब चक्रवात किसने रखा था? पाकिस्तान ने। और शाहीन चक्रवात का नाम किसने दिया था? कतर ने। ठीक है, चलिए। और कतर की राजधानी दोहा। जगन्ना विद्या दिव्यना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वी प्रवीण राव को। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संबित पात्रा को। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन और भी क्या मनाया जाता था? कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक जिनका हाल ही में विमोचन किया गया के लेखक कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। ठीक है, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ना, ये किस राज्य का है? नागालैंड का है। दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? बीएसएफ ने। भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल को किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर के निर्माण की घोषणा किया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसने 10,000 वाट लेवल एटीएम को स्थापित किया है? इंडियन फर्स्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन फर्स्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अहरबल महोत्सव, कौन सा अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो फेस्टिवल ध्यान रखिएगा, एक आध सवाल तो आते ही आते हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। सीआरपीएफ के जो है वर्तमान महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रदीप कुमार नैयर। चर्चा में रहा पार्क सोलर प्रोब अंतरिक्षयान का संबंध किससे? सूर्य से है। और ये किसका मिशन है? नासा का मिशन है। अगर पूछा जाए कि पार्क सोलर प्रोब क्या किया था, तो ये सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना है उसमें प्रवेश या छूने वाला ये विश्व का पहला मिशन या अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, किसका है? तो नासा अमेरिका का है ना, नासा अमेरिका का ये मिशन था। पार्क सोलर प्रोब मिशन सूर्य से संबंधित ये मिशन था। फिर आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसने फाल्कन 9 के व्हीकल के माध्यम से, ठीक है, इसकी सहायता से 143 उपग्रह एक बार में क्या किया था? अंतरिक्ष में उसके कक्षा में प्रवेश कराया था स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, फाल्कन 9 के द्वारा। ठीक, तो ये किसकी मिशन है? स्पेस एक्स की मिशन है। और एलन मैक्स जो कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 इन्हें चुना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानव कान जो होता है, ठीक है, मानव कान ध्वनि सुन सकती है कितना से कितना हर्ट्ज तक? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये मानव कान ध्वनि को सुन सकती है। ठीक है, चलिए। थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है किसे कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, बैकेलाइट को कहा जाता है। विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या होती है? इसे ओम प्रति मीटर भी कहा जाता है, या सीमेंस भी कहा जाता है, या मोह भी कहा जाता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क, या जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, चलिए। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति
की जांच के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। प्राकृतिक बहुलक कौन होता है? तो सिल्क या रेशम जिसको कहते हैं प्राकृतिक बहुलक है। और कृत्रिम बहुलक कौन है? प्लास्टिक जिसे नायलॉन या पॉलीथीन कहते हैं। मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा। सोडियम नाइट्रेट का साधारण नाम क्या है? चीनी साल्टपीटर। पोटासियम नाइट्रेट का साल्टपीटर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 22। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 343। परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल से हुई थी? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से हुई थी। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक। अलाई दरवाजा कहाँ और किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दिल्ली में ये दरवाजा है अलाई दरवाजा, और अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, इसके द्वारा ये निर्मित किया गया था। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त जो धातु है उसका नाम क्या है? सल्फर। पानी की सतह पर रखी गई वस्तु डूब जाएगी कब? जब किसी वस्तु का वजन ज़्यादा होगा पानी के उत्प्लावक बल से। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की? अकबर ने किया था। एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाए गए बैंगनी रंग के घोल में इस्तेमाल की जाने वाले गैर धातु कौन सी? आयोडीन, जिसे कहते हैं टिंचर। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ध्यान रखिएगा, 3-4 नाम जरूर याद रखिए। तीस्ता, लोहित, बराक, सुबनश्री। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ओर फेंकता है, तो गेंद गिरती कहाँ? सीधे उसके हाथ में। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करेगा तापमान में अंतर के कारण। वहीं अगर पूछ लिया जाए विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा निर्भर किस पर करेगा? विभव में अंतर के कारण। अगर द्रव में पूछ लिया जाए कि इसकी प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करेगा? तो स्तर में अंतर के कारण। अगर द्रव बोलेगा तो स्तर में अंतर के कारण, धारा बोलेगा तो विभव में अंतर के कारण, और ऊष्मा का बोले तो तापमान में अंतर के कारण। तीनों बात ध्यान रखिएगा। और हाँ, गैस में पूछेगा तो गैस में पूछ लेगा तो घनत्व के अंतर के कारण। ठीक। चलिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? जनरेटर के लिए। फ्लेमिंग का अगर पूछ लिया जाए कि बाएं हाथ का नियम किसके लिए काम करता है? तो मोटर के लिए। अगर बात करें यहाँ पे जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल के द्वारा। और इसमें क्या होता है? मोटर में क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है। गाढ़े द्रव की जो होती है या शांत द्रव में श्यानता कैसी होती है? तो इसकी शांत जो गाढ़े द्रव की श्यानता होती है वो ज़्यादा होती है। पतले द्रव की श्यानता कैसी होती है? कम होती है। दोनों बातें ध्यान रखिए, सवाल 1 नंबर का डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। जैसे अगर शहद की श्यानता पूछे तो क्या होता है? अधिक होता है। अगर पानी की पूछ लिया जाए तो कम होता है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में बस